आज हमने जो बेटा न्यू टॉपिक स्टार्ट करना है वो हमारा है प्रोबेबिलिटी का। सही है। प्रोबेबिलिटी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी आपके पास होता है नंबर ऑफ चांसेस, प्रिडिक्शंस आप कह सकते हो। प्रिडिक्शन है कि कोई भी सर्टेन इवेंट अकर होगा या नहीं होगा। सही है। उसके कितने परसेंट चांसेस होने के हैं और कितने परसेंट चांसेस नहीं होने के हैं। दिस इज कॉल्ड एज प्रोबेबिलिटी। सही है। तो आपके पास जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या कहलाता है आपके पास? आपके पास जो प्रोबेबिलिटी है ये, वो क्या कहलाता है? नंबर ऑफ चांसेस। सही है ना? नंबर ऑफ चांसेस या प्रेडिक्शन आप कह सकते हो, या आप इसको कह सकते हो दिस इज कॉल्ड एज प्रेडिक्शंस। सही है। हाँ, जैसे अभी आपके पास है कि कल बारिश होगी, कितने परसेंट चांसेस है? 90% चांसेस है बारिश होगी। सही है। रेन होने के चांसेस कितने हैं? 90%। इसका मतलब 10% चांसेस क्या है? रेन नहीं होगी। रेन नहीं होगी, नो रेन। सही है। तो रेन होने और रेन ना होने के दोनों के चांसेस को अगर हम कंबाइन करते हैं, 90% प्लस 10%, इसका मतलब कितना आ गया? 100%। तो किसी भी इवेंट के होने और किसी भी इवेंट के नहीं होने के जो चांसेस होते हैं, उनको ऐड करने के बाद जो टोटल वैल्यू आती है वो ऑलवेज 100% होगी। सही है। अगर मैं इसको परसेंटेज के साइन से हटा देता हूँ, तो 100 को परसेंट हटाएंगे तो डिवाइड बाय 100 करेंगे, आंसर क्या आ गया? 1। इसका मतलब आपके पास जो प्रोबेबिलिटी है, सही है, जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी? 1। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1। और मिनिमम क्या होगी? 0। तो आपके पास जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 से 1 के बिटवीन में होती है। सही है। 0 से 1 के बिटवीन में। सही है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी को लिखते कैसे हैं? शॉर्ट फॉर्म में ए, ब्रैकेट में जो इवेंट अकर हो रहा होता है वो आता है। अब जैसे ए ब्रैक पी में पी आपने लिख दिया, प्रोबेबिलिटी शॉर्ट फॉर्म में पी लिख दिया। फिर ब्रैकेट में जिस इवेंट की आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो वो नेम लिखोगे। अगर ए इवेंट की निकाल रहे हो तो ब्रैकेट में ए लिख देंगे। अगर हम जो है वो सी इवेंट की निकालेंगे तो सी लिख देंगे। जो भी इवेंट अकर हो रहा है ब्रैकेट में वो लिख देंगे। सही है। तो इसका मतलब है दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो किसी भी इवेंट के अकर होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 से लेके 1 तक होती है। सही है। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं हो सकती और प्रोबेबिलिटी 0 से कम भी नहीं हो सकता। सही है। अच्छा, अगर आपके पास जो है वो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 है, सही है, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या है? 1। इसका मतलब सर्टेन है कि ये आपके पास इवेंट होगा। सही है। हाँ, ये इवेंट आपके पास होगा। सही है। और अगर आपके पास जो है वो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब ये इम्पॉसिबल है, कि ये इवेंट होना पॉसिबल ही नहीं है। चलो इसकी एक आसान सी एक छोटी सी एग्जांपल से समझते हैं इसको। आपके पास बेटा एक डाइस है। सही है। डाइस में कितनी फेसेस होती है आपको पता है? 6 फेसेस होती है। सही है। एक फेस के ऊपर आपके पास जो है वो 1 लिखा हुआ होता है, मतलब आपके पास एक डॉट होता है। एक फेस पे 2 डॉट्स होते हैं। थर्ड फेस के ऊपर 3 डॉट्स होते हैं। फोर्थ फेस के ऊपर 4 डॉट्स होते हैं। फिफ्थ फेस के ऊपर 5 डॉट्स, सिक्स फेस के ऊपर 6 डॉट्स होते हैं। सही है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने एक डाई को लिया, डाई को रोल किया, आपके पास 7 आने के कितने परसेंट चांसेस है? क्या प्रोबेबिलिटी है कि 7 आ जाएगा? तो आपके पास डाई के अंदर कोई ऐसा कोई फेस ही नहीं है जिसमें 7 डॉट्स हो। मैक्सिमम 6 होते हैं और मिनिमम 1 होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये इवेंट होने का पॉसिबल ही नहीं है, ये इवेंट हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब है कि डाई को रोल करने पे प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 क्या होगी? 0, क्योंकि ये इवेंट पॉसिबल ही नहीं है। सही है। अच्छा, अगर आपके पास जो है वो किसी भी क्या कहते हैं इवेंट को अकर होने की 50% चांसेस हो, 50% मीन 0.5। सही है। अगर 50% चांसेस है, 0.5 उसकी प्रोबेबिलिटी है, तो वो कहलाता है इक्वली लाइकली इवेंट्स। क्या कहलाता है? इक्वली लाइकली इवेंट्स। सही है। इक्वली लाइकली इवेंट है या इक्वली लाइकली है वो। जैसे हमारे पास एक कॉइन है, अगर मैं कॉइन को टॉस करता हूँ तो कॉइन की कितनी फेसेस होती है? 2। या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, तीसरी कोई चीज पॉसिबल नहीं है। सही है। तो आपके पास क्या है? 50% चांसेस है हेड आ जाए, 50% चांसेस है टेल आ जाए। सही है। तो आपके पास जो है वो हेड आने के चांसेस कितने हैं? 0.5। तो ये प्रोबेबिलिटी क्या है हेड की? 0.5। और सेम प्रोबेबिलिटी क्या है आपके पास टेल की है? तो ये दोनों इवेंट्स जो होंगे वो इक्वली लाइकली इवेंट्स होंगे। सही है। वो दोनों क्या है आपके पास? इक्वली लाइकली इवेंट्स है। सही। चलो। हाँ, और आपके पास जो है वो क्या कहते हैं 0 से 0.5 के बिटवीन में
प्रोबेबिलिटी कुछ भी आ सकती है, 0.5 से 1 के दरमियान में भी कुछ भी आ सकती है, सही है। अगर 0 से 0.5 के बिटवीन है, मतलब 0.25 है, तो ये आपके पास होता है नॉट इक्वली लाइकली इवेंट, सही है। बाकी फिर नॉट इक्वली लाइकली इवेंट्स होते हैं, फिर बाकी इक्वली इवेंट्स नहीं होते, इक्वल इवेंट्स नहीं होते, सही है। अच्छा, अब हमारे पास जो है वो कुछ टर्मिनोलॉजीज है, कुछ टर्म्स है, जैसे एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या होता है आपके पास? मेरे पास एक कॉइन है, मैं उस कॉइन को एक मरतबा टॉस कर रहा हूँ, या तो हेड आ जाएगा या टेल आ जाएगा, सही है। इसी तरह फिर मैंने कॉइन को एक मरतबा और टॉस किया, फिर एक मरतबा और टॉस किया, तो ये जो मैं कॉइन को टॉस कर रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड एज एन एक्सपेरिमेंट, सही है। हाँ, टॉसिंग अ कॉइन, सही है, मैं कॉइन को टॉस कर रहा हूँ। टॉसिंग अ कॉइन वन टाइम और मोर, दिस इज कॉल्ड एन एक्सपेरिमेंट। तो वो क्या कहलाता है? एक्सपेरिमेंट कहलाता है, सही है। इसी तरह मेरे पास डाइस है, मैं डाइस को रोल कर रहा हूँ, एक मरतबा, दो मरतबा, तीन मरतबा, चार मरतबा, तो ये भी क्या है? एक्सपेरिमेंट है, सही है। अच्छा, अब अगर मैं एक मर्तबा जो है वो एक्सपेरिमेंट, मतलब मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, कॉइन को मैं टॉस कर रहा हूँ, एक मर्तबा करता हूँ, तो वो कहलाएगा फर्स्ट ट्रायल, वो कहलाएगा ट्रायल, एक ट्रायल हो गया। दो मर्तबा करूंगा तो वो सेकंड ट्रायल, तीन मर्तबा करूंगा थर्ड ट्रायल, जितनी मर्तबा मैं कॉइन को टॉस करूंगा या जितनी मर्तबा मैं डाई को रोल करूंगा, तो उतने ही ट्रायल्स होते जाएंगे, सही है। हम्म। तो आपके पास जो है वो एक्सपेरिमेंट के अंदर, अगर आप एक मर्तबा टॉस करते हो, या मतलब कॉइन को, या फिर आप जो है वो एक मर्तबा डाई को रोल करते हो, या फिर आप क्या कर रहे हो, किसी भी एक्सपेरिमेंट में एक मर्तबा वो काम कर रहे हो, तो दिस इज कॉल्ड एज ट्रायल, वो क्या कहलाता है? एक ट्रायल कहलाता है, सही है। तो एक्सपेरिमेंट के आपके पास क्या कहते हैं? सिंगल टाइम। अच्छा, इसको आप ऐसे लिखो, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म अ सिंगल टाइम। अगर एक्सपेरिमेंट को एक ही मरतबा परफॉर्म किया गया, दिस इज कॉल्ड एज ट्रायल, तो वो आपके पास क्या है? इज अ ट्रायल, वो ट्रायल होता है, सही है। दूसरी मरतबा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ, वही एक्सपेरिमेंट वापस से किया गया, तो सेकंड ट्रायल हो गया, थर्ड ट्रायल हो गया, फोर्थ ट्रायल हो गया। अच्छा, तो हर ट्रायल में आपके पास एक रिजल्ट आएगा, सही है। जो ट्रायल का जो रिजल्ट होता है उसको कहते हैं आउटकम। कॉइन को टॉस किया, हेड आ गया, सही है, तो फर्स्ट ट्रायल का जो रिजल्ट है, दिस इज कॉल्ड एज आउटकम, सही है। सेकंड मर्तबा कॉइन को टॉस किया, सेकंड मर्तबा आपके पास हेड आ गया, तो ये अब जो रिजल्ट है, ये भी क्या है आपके पास? आपके पास आउटकम। इसी तरह आपके पास जो है वो एक मर्तबा और कॉइन को टॉस किया, टेल आ गया, तो ये आपके पास क्या है? उस ट्रायल का रिजल्ट है, और किसी भी ट्रायल का जो रिजल्ट होता है, दिस दिस इज कॉल्ड एज आउटकम। आउटकम इज द रिजल्ट ऑफ ट्रायल्स, सही है। अच्छा, तो ये तो आपकी बात हो गई, एक्सपेरिमेंट क्या होता है, आउटकम क्या होता है आपके पास, एक, सही है। हम्म। इवेंट क्या होता है? कंसिडर करते हैं, हमारे पास एक डाई ले लेते हैं हम, एक डाई है, डाई की कितनी फेसेस होती है? सिक्स, सही है। और डाई में आपके पास जो डॉट्स होते हैं, वन डॉट, टू डॉट, थ्री डॉट, फोर डॉट, फाइव एंड सिक्स डॉट, सही है, ये सारे डॉट्स होते हैं। सिक्स फेसेस है, और हर डॉट पे जो है वो फर्स्ट एक फेस पे एक डॉट बना है, किसी पे दो, किसी पे तीन, किसी पे चार, और मैक्सिमम सिक्स डॉट्स बने हुए होते हैं। तो डाइस को अगर रोल करोगे आप, तो वन आ सकता है, टू आ सकता है, थ्री, मैक्सिमम सिक्स तक आ सकता है, सही है। हाँ, तो इवेंट, अब मैं आपसे बोलूं कि मुझे बताओ कि अगर मैं डाई को रोल करता हूँ, तो कितने परसेंट चांसेस है, कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि प्राइम नंबर आ जाए? तो ये जो प्राइम नंबर है, दिस इज कॉल्ड एज एन इवेंट, ये क्या है? इवेंट, सही है। मैं क्या चाहता हूँ, एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालना, और वो मुझे प्रोबेब क्या कहते हैं, इवेंट डिफाइन कर दिया गया, प्राइम नंबर। इसी तरह ऑड नंबर, इवन नंबर, क्या चांसेस है कि अगर मैं डाई को रोल करूँ, फोर आ जाए, तो फोर क्या है? इवेंट हो गया, सही है। हम्म। तो आपके पास प्राइम नंबर, आपके पास जो है वो क्या कहते हैं, इवेंट क्या होता है, जैसे प्राइम नंबर, सही है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो ये इवेंट हो गया, सही है। तो प्राइम नंबर
कौन कौन से होंगे आपके पास? 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, 5 प्राइम है। तो तीन आपके पास नंबर्स है प्राइम। तो आपके पास जो इवेंट है, इवेंट में क्या होते हैं, जितने पॉसिबल आउटकम्स आते हैं, सही है, जितने पॉसिबल आउटकम्स आ रहे होते हैं, जितने पॉसिबल रिजल्ट्स आ रहे होते हैं, वो कहलाता है आपके पास इवेंट। सही है। अब जैसे प्राइम नंबर एक इवेंट था, उसमें तीन पॉसिबल आउटकम्स आ रहे हैं, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, क्योंकि ये तीनों प्राइम है। सही है। तो ये आपके पास क्या कहलाएगा? इवेंट कहलाएगा। तो ये बात हो गई इवेंट की। सही है। अच्छा, फेयर, एक होता है चीज फेयर और एक होता है अनफेयर। अच्छा, अनफेयर का एक और नेम होता है बाइस। सही है। और फिर फेयर को कहते हैं अनबाइस्ड। अच्छा। अच्छा बेटा, मैं हमें पता है कि हमारे पास जो कॉइन है, उसके हेड आने की भी 50% चांसेस है और टेल आने की भी 50% चांसेस है। तो हम कहेंगे कि ये इक्वली लाइकली इवेंट है। सही है, ये इक्वली लाइकली है। तो आपके पास वो जो कॉइन है, अगर वो फेयर होगा तो दोनों के चांसेस, दोनों आउटकम के चांसेस, दोनों रिजल्ट के चांसेस 50-50% होंगे। तो इसका मतलब है कि अगर आपके पास जो है वो कोई भी चीज फेयर होती है, अनबाइज्ड होती है, तो उसमें जो है वो इक्वली लाइकली इवेंट्स होते हैं। जैसे डाइस, डाइस के हर एक वन आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? आप सिंपली क्या करोगे, बोलोगे यार वन आने की प्रोबेबिलिटी है आपके पास तकरीबन 17%, 16.67% होती है, टू की भी उतनी होती है, थ्री की भी। तो वन से लेके सिक्स तक के जितने भी नंबर्स डाइस में आते हैं, हर एक की सेम प्रोबेबिलिटी है अगर, तो वो फेयर कॉइन, फेयर डाइस कहलाएगी। कॉइन में भी ऐसे ही है, फेयर कॉइन कहलाएगा। तो इसका मतलब आपके पास जो भी पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं, उन सब की वैल्यू, उन सब की प्रोबेबिलिटीज अगर सेम है, तो वो फेयर या अनबाइस कहलाता है। सही है। अच्छा, और अगर आपके पास जो है वो कंसिडर करो, आपको बोल दिया जाए एक कॉइन है, वो अनफेयर है, सही है, या बाइस कॉइन है, उसके एक साइड की ऑब्जेक्ट है, जैसे कॉइन हो गया, डाइस हो गया, उसके हर एक साइड की प्रोबेबिलिटी दूसरे साइड से सेम नहीं है। सही है। हर एक साइड की प्रोबेबिलिटी सेम नहीं, किसी एक की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। सही है। तो वो क्या कहलाएगा? अनबाइस्ड, सॉरी, वो कहलाएगा अनफेयर या फिर बाइस्ड। अगर क्वाइन होगा तो अनफेयर क्वाइन कहलाएगा या बाइस क्वाइन कहलाएगा, और डाइस होगा तो अनफेयर या बाइस डाइस कहलाएगा। सही है। चलो, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है हमारे पास? आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है अ गेम कंसिस्ट्स ऑफ रैंडमली, आपके पास जो है वो गेम है, उसके अंदर जो है वो रैंडमली थ्रोइंग अ काउंटर टू लैंड ऑन द रेक्टेंगल शोन बिलो। तो ये आपके पास एक गेम है, उसके अंदर जो है वो काउंटर है, ये, और वो रेक्टेंगल शेप्स में है। सही है। तो आपके पास ये डायग्राम गिवन दी हुई है, इसके अंदर आपके पास 4 पोर्शन है, चार हिस्से, एक पे 1 लिखा हुआ है, एक पे 2 लिखा है, दूसरे पे 3, चौथे पे 4। सही है। आ जाओ। अ प्लेयर स्कोर इज द नंबर, ये बेसिकली 1 2 3 4, ये नंबर्स है प्लेयर के स्कोर के, जो पर्टिकुलर एरिया के ऊपर शो हो रहे हैं। अगर आप देखो, 1 वाला एरिया सबसे ज्यादा है और 4 वाला एरिया सबसे कम है। सही है। हम्म। वेयर द सेंटर ऑफ द काउंटर लैंड, सही है ना। गिव अ रीजन व्हाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कोरिंग 4 इज नॉट इक्वल टू 1/4। आपके पास जो है वो बेटा, ये जो क्या कहते हैं, एक रेक्टेंगल है या कुछ भी है, सही है, रेक्टेंगल बना हुआ है ना, हाँ रेक्टेंगल है। तो ये आपके पास क्या है, चार, 4 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक नहीं हुआ हुआ है, क्योंकि 4 वाला जो आपके पास रीजन है, 4 वाला जो स्कोर है, उसका एरिया तो सबसे कम है और 1 वाले का सबसे ज्यादा है। तो आपके पास यहाँ पे जो रेक्टेंगल है वो अगर आपके पास कोई भी रेक्टेंगल है, उसमें चार हिस्से किए गए, 4 पार्ट्स बनाए गए, लेकिन वो इक्वल नहीं है, तो फिर आपके पास क्या होगा, वो एक बाइस या अनफेयर रेक्टेंगल होगा। ये एक अनफेयर रेक्टेंगल है, एक बाइस रेक्टेंगल है। यहाँ पे किसी का हिस्सा ज्यादा है, किसी का पोर्शन ज्यादा है, तो किसी का कम है, सबका इक्वल नहीं है। सही है। तो इस वजह से आपके पास जो स्कोरिंग 4 है, ये जो 4 वाला रीजन है, 4 वाला स्कोर है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 नहीं है। 1/4 जब होती, जब आपके पास जो रेक्टेंगल का जो काउंटर लैंड है, रेक्टेंगल का जो एरिया है, मतलब वो 4 डिफरेंट पार्ट्स के बजाय 4 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक होता। सही है। अभी 4 डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक हो रहा है, हर पार्ट का, हर एक स्कोर का एरिया डिफरेंट है। अगर सेम एरिया होता तो
अच्छा, चलो तो हमने लिख दिया कि हमारे पास जो पार्ट ए है उसमें क्या है कि हमारे पास ये जो रेक्टेंगल है वो बाइस्ड है या फिर अनफेयर है, वो फेयर आपके पास या अनबाइस्ड रेक्टेंगल नहीं है। तो इस वजह से जो आपके पास स्कोरिंग 4 है उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 नहीं है। सही। पार्ट बी, पार्ट बी का फर्स्ट पार्ट, राइट डाउन द स्कोर दैट हैज द ग्रेटेस्ट प्रोबेबिलिटी। बताओ आपके पास ऐसा कौन सा स्कोर है जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। तो सिंपल है, जिसका एरिया सबसे ज्यादा होगा उसकी प्रोबेबिलिटी भी सबसे ज्यादा होगी। तो इसका मतलब सबसे एरिया अगर हम देखें ज्यादा किसका है, 1 का, स्कोर 1 का। तो स्कोर 1 का सबसे ज्यादा एरिया है तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी सबसे ज्यादा होगी। नेक्स्ट पार्ट, द लोवेस्ट प्रोबेबिलिटी, सबसे प्रोबेबिलिटी कम किसकी होगी, जिसका एरिया कम होगा। तो आपके पास जो है वो रीजन 4 जो है वो स्कोर 4 का जो है वो एरिया सबसे कम है। तो इसका जो है इसकी प्रोबेबिलिटी भी सबसे कम होगी। सही है? हो गया ये वाला क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, द पाई चार्ट शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कलर्स ऑफ कार्स ऑलरेडी सोल्ड एंड अवेटिंग कलेक्शन इन अ मैन्युफैक्चर्स कार पार्क। आपके पास एक पाई चार्ट बना हुआ है, ये जो सर्कुलर सर्कल बना हुआ है ना, दिस इज कॉल्ड एज पाई चार्ट। ये क्या है, आपके पास एक पाई चार्ट है। तो ये आपके पास जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कार्स की कलर्स की डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन कर रहा है, बता रहा है, जो ऑलरेडी सोल्ड हो चुकी है और वो जो मैन्युफैक्चरर्स के कार पार्क में अभी सोल्ड होने के लिए खड़ी हुई है, वेट कर रही है। सही है। द सेक्टर एंगल फॉर द ग्रे कार इज 130 डिग्री। जो आपके पास ग्रे कार वाला रीजन है, ये वाला, ये ग्रे कार वाला सेक्टर है, इसका एंगल कितना है, 130 डिग्री गिवन दिया हुआ है। तो ये पार्ट है। इसी तरह हमारे पास व्हाइट वाला एक रीजन है, सही है, उसका एरिया होगा। इसी तरह ब्लू वाला रीजन है, उसका उसके सेक्टर का एरिया होगा। सही है। द प्रोबेबिलिटी दैट द नेक्स्ट कार कलेक्टेड इज व्हाइट इज इक्वल टू 4/9। क्या बोल रहे हैं, द प्रोबेबिलिटी, आपको प्रोबेबिलिटी गिवन दे दी दैट द नेक्स्ट कार कलेक्टेड, आपके पास जो व्हाइट वाली जो कार है, व्हाइट वाले कार का जो रीजन है उसकी प्रोबेबिलिटी गिवन दी हुई है। कितनी है प्रोबेबिलिटी, 4/9। फाइंड द एंगल ऑफ द सेक्टर दैट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ व्हाइट कार्स। ये व्हाइट कार वाला जो आपके पास रीजन है, सेक्टर है कार का, इसका एंगल निकालना है, आपने इसका एंगल निकालना है। सही है। अच्छा, अच्छा बेटा, आपको पता है कि पूरे सर्कल का कितना एंगल होता है, 360 डिग्री। सही है। और प्रोबेबिलिटी क्या शो कर रही है कि आपके पास, आपने क्या किया, डिनोमिनेटर में बेटा आपके पास लिखा हुआ होता है, एक मिनट, हम प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले की भी बात कर लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी निकलता है कैसे है, उसका बेसिक मेथड क्या है। देखो, जब भी आपने किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो आप न्यूमरेटर में लिखोगे, एक एक फ्रैक्शन बनाओगे। सही है, प्रोबेबिलिटी बेसिकली फ्रैक्शन होता है, तो ये फ्रैक्शन बनाओगे। न्यूमरेटर में आप क्या लिखोगे, इधर आ गया प्रोबेबिलिटी, ब्रैकेट में इवेंट का नेम जैसे ए हो गया, फ्रैक्शन बनेगा इक्वल टू के बाद, और न्यूमरेटर में आपके पास आएगा जो इवेंट अगर हो रहा है उसमें कितने एलिमेंट्स है। सही है, उसमें आपके पास जो है वो कितने पॉसिबल आउटकम्स है। सही है, इवेंट में कितने पॉसिबल आउटकम्स है, कितने एलिमेंट्स है, वो लिख दो। सही है। और डिवाइड में आपके पास क्या होगा, टोटल कितने एलिमेंट्स है। सही है, टोटल कितने एलिमेंट्स है। सही है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल कितने एलिमेंट्स है, टोटल कितने आउटकम्स है, टोटल कितने रिजल्ट्स है, वो आएगा डिवाइड में। और ऊपर उस इवेंट के अंदर कितने आउटकम्स है वो आ जाएगा। तो ये जो रेशियो होता है, दिस इज कॉल्ड एज प्रोबेबिलिटी। तो अभी आपके पास जो प्रोबेबिलिटी गिवन दी हुई है वाइट की, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, ये पी ब्रैकेट में लिख लेते हैं वाइट, वाइट लिख लो, डब्ल्यू लिख लो, आपकी मर्जी है, 4/9। अच्छा, तो ये जो ऊपर 4 है, ये शो कर रहा है कि आपके पास जो व्हाइट कलर वाला कार्स का जो रीजन है उसने 4 हिस्से, 4 पार्ट्स, 4 पोर्शंस उसके है। और टोटल डिवाइड में है, टोटल टोटल कितने पोर्शंस है, 9। तो हमें ये बात पता है कि पूरे सर्कल का एंगल कितना होता है, 360 डिग्री, और टोटल पोर्शन 9 है, तो हमें एक सिंगल पोर्शन में कितना एंगल मिलेगा, हम 360 डिग्री को 9 से डिवाइड कर देंगे। सही है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 360 डिवाइड बाय 9, तो एक सिंगल पोर्शन में 40 डिग्री का एंगल आ गया। और मेरे पास मुझे फाइंड करना है कि व्हाइट वाला जो कार का जो रीजन है, उस जो सेक्टर है उसका कितना एंगल है। एक एक आपके पास पोर्शन में 40 डिग्री एंगल है और व्हाइट कार का 4 पोर्शन है, तो 4 × 40 कर दोगे तो 160 डिग्री, दिस इज द एंगल ऑफ व्हाइट कार सेक्टर। तो ये व्हाइट कार का जो सेक्टर है उसका इतना एंगल होगा, ये वाला एंगल है 160 डिग्री। सही है। और ग्रे का गिवन दिया हुआ था 130। चलो,
तो पार्ट बी में क्या करना है, राइट डाउन द प्रोबेबिलिटी दैट द नेक्स्ट कार कलेक्टेड इज। सही है, आपको प्रोबेबिलिटीज निकालनी है नेक्स्ट कार की। सही है, हाँ, जो कलेक्ट होगी। नंबर वन में क्या है, पार्ट वन बी के वन में ब्लू, ब्लू की क्या प्रोबेबिलिटी है वो बताओ। अच्छा, तो सबसे पहले हमें ये पता चल जाए कि आपके पास जो है वो ब्लू का एंगल कितना है। सही है, वो हमें पता है। नहीं, ब्लू का एंगल निकाल सकते हो, कोई मसला ही नहीं है, ब्लू का एंगल पता चल जाए तो फिर हमें ये पता चल जाएगा कि ब्लू की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो या ब्लू का एंगल कैसे निकलेगा, देखो, आपके पास पता है, आपके पास टोटली सर्कल के अंदर तीन डिफरेंट कलर्स के सेक्टर्स बन रहे हैं, एक व्हाइट, एक ग्रे और एक ब्लू। तो इन तीनों के सेक्टर के एंगल को एड अप करोगे तो टोटल 360 के इक्वल होगा। ग्रे का है 130 प्लस, अभी आपने किसका निकाला, व्हाइट का 160, और ब्लू का आपको निकालना है तो बी लिख दो, इक्वल टू 360। तो 130 प्लस 160 कितना होता है आपके पास, 130 प्लस 160, 130 प्लस 160 290, प्लस का है उधर जाके माइनस हो गया, तो 360 माइनस 290। तो 360 में से 290 माइनस करेंगे 70 डिग्री। इसका मतलब आपके पास जो 70 डिग्री जो एंगल है वो कौन सा है, ब्लू वाले रीजन का है। सही है, 70 डिग्री इसका एंगल है। अब आ जाओ, हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, ब्लू वाले की निकालनी है, पी ब्लू लिख लिया, नेम बी भी लिख सकते हैं सिर्फ। सही है, इक्वल टू, ऊपर हम एंगल लिख देंगे किसका, ब्लू का 70 है और डिवाइड में 360, तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, जीरो से जीरो कैंसिल, तो क्या प्रोबेबिलिटी आ गई, 7/36। सही है, अब आपके पास ये 7 और 36 जो है वो ब्रेक नहीं हो सकते। सही है, मतलब ये आपके पास जो है वो कैंसिल आउट सिंप्लीफाई नहीं हो सकते, ये आंसर आ गया। तो बी वाले रीजन की, बी वाले सेक्टर की प्रोबेबिलिटी कितनी है आपके पास, 7/36। सही है। पार्ट टू, पार्ट टू में बोल रहा है नॉट गिरे, नॉट गिरे। अच्छा, गिरे नहीं होना चाहिए, अगर गिरे नहीं हो तो भाई फिर क्या हो, तो हमने लिखा टी प्रोबेबिलिटी नॉट गिरे के लिए एनजी कर लेते हैं, इक्वल टू, डिनोमिनेटर में तो आप लिख दो 360, और ऊपर क्या आ जाएगा आपके पास, नॉट गिरे, गिरे नहीं है तो फिर कौन सा है, या तो ब्लू, या फिर आपके पास जो है वो ब्लू है और या फिर व्हाइट। सही है, ब्लू भी है और व्हाइट भी, दोनों में से कोई भी हो सकता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, मतलब ग्रे को हटा दो। तो आपने क्या करना है, नीचे आपने टोटल एंगल 360 लिख दिया, ऊपर आप ग्रे ग्रे का एंगल नहीं लिखोगे, ब्लू का भी लिखोगे और व्हाइट का भी। ब्लू का कितना है, व्हाइट का है 160, ब्लू का अभी आपने निकाला 70, इन दोनों को ऐड कर लो, तो 160 प्लस 70 अगर आप करते हो तो 230 आ जाता है, और डिवाइड में 360, तो ये जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, तो 23/36। सही है, 23 प्राइम नंबर होता है। हाँ, और 36 23 कैंसिल आउट नहीं होंगे, तो नॉट गिरे की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 23/36। डेसिमल में आंसर देने को बोलेगा, डेसिमल में लिख लेंगे। सही है। अच्छा, पार्ट नंबर थर्ड, पार्ट नंबर थर्ड में बोल रहा है ब्लू और गिरे, पार्ट नंबर थर्ड में बोल रहा है ब्लू और गिरे, या तो ब्लू या फिर गिरे। अच्छा, एक चीज याद रख लो बेटा, जब भी आपके पास दो इवेंट्स अकर हो रहे हो, बीच में और है, इसका मतलब क्या है, या तो फर्स्ट इवेंट अकर हो जाए या सेकंड हो जाए, दोनों में से कोई भी एक हो जाए, या तो ब्लू हो जाए या ग्रे हो जाए, तो फिर हम प्लस लगाएंगे। सही है। हम्म। हम्म। अच्छा, दूसरी चीज, अगर बीच में एंड होता, ब्लू एंड गिरे, ब्लू भी लेना है गिरे भी लेना है, एंड का मतलब होता है दोनों लोग, तो फिर मल्टीप्लाई लगाते। तो अभी हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे ब्लू और गिरे, ब्लू के लिए बी लिख लिया, गिरे के लिए जी लिख लिया, तो इक्वल टू, ब्लू की प्रोबेबिलिटी निकालो पहले, ब्लू का एंगल कितना है 70 डिवाइड बाय टोटल 360, गिरे का एंगल कितना है आपके पास 130। सही है, और डिवाइड में टोटल एंगल 360, और इन दोनों में से कोई एक लेना है, और है ना, तो बीच में प्लस आएगा, और अगर दोनों लेने होते हैं मल्टीप्लाई होता है, हाँ एंड होता है, दोनों लेने होते हैं तो मल्टीप्लाई आता है। सही है, तो डिनोमिनेटर आपके पास जो है वो सेम है, एक मरतबा लिख लो 360, ऊपर वाले नंबर एज इट इज ऐड हो जाएंगे, 70 प्लस 130 200, ये जीरो से जीरो कैंसिल, 20 और 36 भी कैंसिल हो जाएंगे, फोर की टेबल से, फोर की टेबल में 20 आता है, 5 पे 36 आता है 9 पे, तो 5/9, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू और गिरे, या तो ब्लू कार होगी या फिर गिरे होगी। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड।
एन ऑर्डिनरी फेयर डाई इज रोल्ड। ऑर्डिनरी डाई है लेकिन बता दिया कौन सी है, फेयर है या अनफेयर है। मतलब बाइस तो नहीं है, फेयर है मतलब अनबाइस्ड डाई है, सही है, रोल्ड हो रही है। इसका मतलब है कि 1 2 3 4 5 6 सबकी जो प्रोबेबिलिटीज है वो सेम है, सही है। ऑल छः के छः जो है वो क्या कहते हैं आपके पास, इवेंट्स की हर एक डॉट्स की प्रोबेबिलिटी सेम है, हर एक नंबर की प्रोबेबिलिटी सेम है क्योंकि फेयर डाई है। प्रोबेबिलिटी निकालो दैट द नंबर रोल्ड इज, पार्ट ए में बोल रहे हैं हमें पता है डाई है ये, तो इसमें टोटल आपके पास कितने नंबर होते हैं, 6। तो पार्ट ए में बोल रहा है ग्रेटर देन 4, प्रोबेबिलिटी निकालनी है उस नंबर की जो ग्रेटर देन 4 है, P4 लिख लो। 4 नहीं लिखो, ग्रेटर देन 4 लिखो। तो ये तो ऐसे लिखो पी एक्स वेरिएबल, ये ग्रेटर देन 4, सही, ये लिख लो। अच्छा, मतलब ग्रेटर देन 4 आपके पास कितने ऐसे नंबर है जो 4 से बड़े आएंगे, सही है। 4 से बड़ा 5 है और 6 है। डाई में आपके पास 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है बेटा, 4 5 6। तो दो नंबर 5 और 6 4 से बड़े हैं। तो इस इवेंट में आपके पास या तो 5 आ सकता है या फिर 6 आ सकता है। तो ऊपर आ गया 2 और डिवाइड में टोटल 6। तो 2/6 मीन्स 1/3, सही। पार्ट बी, प्रोबेबिलिटी लेस देन 5, एक्स इज लेस देन 5, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। 5 से छोटे नंबर, 5 से छोटे नंबर 4 है, 1 2 3 4, तो ऊपर 4 आ गया और डिवाइड में टोटल 6, टोटल नंबर्स कितने हैं, 6। तो 4/6 हो गया 2/3। पार्ट सी, अब मल्टीपल ऑफ 2 क्या है, ब्रैकेट में लिख लो मल्टीपल ऑफ 2, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो मल्टीपल ऑफ 2 बेटा आपके पास कौन कौन से नंबर्स ऐसे हैं डाइक में के अंदर जो 2 के मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल है, 2 है पहली बात, फिर दूसरा 4 है और तीसरा 6 है। मल्टीपल ऑफ 2 मतलब वो नंबर जो 2 के टेबल में आ रहे हैं, 2 4 6 तीन नंबर है, और डिवाइड में टोटल आ जाएगा 6। तो 3 डिवाइड बाय 6 मीन्स 1/2। बी, अ फैक्टर ऑफ 12, 12 के फैक्टर, ऐसा कौन से नंबर्स है आपके पास 1 से लेके 6 तक जो 12 के फैक्टर्स है। वन फैक्टर है 12 का, यस, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है और 6 भी है। तो 5 नहीं है, बाकी जितने भी नंबर्स है 1 2 3 4 6 ये सारे 12 के फैक्टर है। 12 हर एक नंबर से डिवाइड होगा 5 को छोड़ के, सही है। तो ऊपर आ गया 5, हम्म, और नीचे आ गया आपके पास 6। तो 5/6, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अब फैक्टर ऑफ 12, तो हम ऐसे लिखेंगे, पी ब्रैकेट में लिख देंगे फैक्टर ऑफ 12, सही। चलो, पार्ट ई, ग्रेटर देन 6, प्रोबेबिलिटी निकालो। आपके पास जो है वो ग्रेटर देन 6, ऐसे कितने नंबर है डाइस में जो 6 से बड़े हैं, पॉसिबल है नहीं, 0 नंबर है, और डिवाइड में 6, तो 0 ही आंसर आएगा, सही है। लेस देन 7, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, नंबर्स क्या है, 7 से लेस। तो भाई डाइस के अंदर जितने भी नंबर्स है 1 से लेके 6 तक वो सारे 7 से लेस ही है। तो ऊपर भी 6 और डिवाइड में टोटल भी 6, 6/6 आंसर कितना आ गया, 1, सही है। तो इस तरीके से आप जो है वो बेसिक जो क्वेश्चंस होते हैं प्रोबेबिलिटी के जो P1 के अंदर आते हैं वो इस तरीके से सॉल्व होते हैं, सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अ बॉक्स कंटेन्स 10 पेंसिल्स, एक बॉक्स के अंदर टोटल कितनी पेंसिल्स है, 10 है। टोटल पेंसिल्स कितनी दे दी, 10, सही है। अच्छा, 5 आर ब्लैक, उस 10 पेंसिल्स में से 5 क्या है, 5 ब्लैक, ब्लैक कितनी है, 5, ब्लैक पेंसिल्स कितनी है, 5। 3 आर ब्लू, ब्लू पेंसिल्स कितनी है, 3। एंड 2 आर रेड, और रेड पेंसिल्स कितनी है, 2, 2, सही है। टोटल काउंट कर लो, 10 पेंसिल्स हो रही है। अच्छा, वन पेंसिल इज रैंडमली सेलेक्टेड फ्रॉम द बॉक्स, आप कोई भी एक पेंसिल ना रैंडमली सेलेक्ट कर रहे हो बॉक्स से, सही है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इज, क्या प्रोबेबिलिटी होगी, पार्ट ए का फर्स्ट पार्ट ब्लैक की, कि आपके पास ब्लैक आ जाए, पी ब्लैक। टोटल आपके पास 10 पेंसिल है, डिवाइड में 10 आ गए। ब्लैक पेंसिल्स कितनी है, 5। तो आपके पास जो है वो आप एक पेंसिल सेलेक्ट कर रहे हो बॉक्स से, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि ब्लैक वाली पेंसिल आपके हाथ में आ जाए, सही है। तो ऊपर क्या आएगा कि ब्लैक वाली पेंसिल्स कितनी है, ब्लैक वाली पेंसिल्स है 5 और डिवाइड में टोटल,
तो 5/10 मीन्स 1/2। 1/2 का मतलब होता है 0.5 और 50% चांसेस। तो 50% चांसेस ऐसा है कि उस बॉक्स से अगर आप पेंसिल निकालोगे तो ब्लैक पेंसिल आ जाएगी। सही है। पार्ट टू में क्या है, ब्लू की। पी ब्लू। ब्लू पेंसिल्स कितनी है हमारे पास, 3। और डिवाइड में टोटल पेंसिल्स, तो 3/10 मीन 0.3 और 30% चांसेस है कि ब्लू पेंसिल है। अच्छा, पार्ट सेवन, सॉरी पार्ट थर्ड, नॉट ब्लू। क्या प्रोबेबिलिटी है कि नॉट ब्लू हो। नॉट ब्लू का मतलब आप पेंसिल निकालो बॉक्स से, ब्लू नहीं हो। अब ब्लू नहीं हो तो ब्लैक भी हो सकती है और रेड भी हो सकती है। सही है। इसका मतलब है टोटल 10 पेंसिल है, उसमें से ब्लू वाली निकाल दो, ब्लू वाली नहीं आनी चाहिए, बाकी कोई भी आ जाए। तो 10 में से अगर 3 पेंसिल जो ब्लू है वो निकाल दी तो टोटल 7 पेंसिल्स रह गई, तो ऊपर 7 आ गया। उन 7 में से कोई भी पेंसिल सेलेक्ट कर लो, कोई मसला नहीं है। और साइड में आपके पास टोटल पेंसिल्स 10 आ गया, तो 7/10। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ब्लू पेंसिल। सही है। पार्ट नंबर बी, वन ऑफ द ब्लैक पेंसिल इज रिमूव फ्रॉम द बॉक्स। आप क्या कर रहे हो, एक पेंसिल जो है वो आपने क्या कर दी, बॉक्स से रिमूव कर दी। वन ऑफ द ब्लैक पेंसिल इज रिमूव फ्रॉम द बॉक्स। आपने एक पेंसिल क्या करनी है, ब्लैक पेंसिल बॉक्स से रिमूव करनी है। सही है। अच्छा, अगर मैं एक पेंसिल जो है वो ब्लैक पेंसिल रिमूव कर देता हूँ बॉक्स से, तो टोटल 10 पेंसिल थी, अब कितनी रह जाएंगी, 9। अब थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हो गया, कितनी पेंसिल्स रह गई, 9 पेंसिल्स रह गई। सही है। तो आपने कौन सी पेंसिल रिमूव की है, ब्लैक पेंसिल रिमूव की है एक। हम्म। तो आपके पास बेटा ब्लैक पेंसिल पहले 5 थी, अब कितनी हो जाएंगी, 4। लेकिन ब्लू पेंसिल पहले भी 3 थी और अभी भी 3 रहेंगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और रेड पेंसिल पहले भी 2 थी, अभी भी 2 ही रहेंगी, उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर इसके बाद क्या करना है आपने, वही प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो पार्ट ए में आपने निकाली है, वही सारा काम अब रिपीट करना है। तो पहले टोटल 10 पेंसिल थी, अब 9 पेंसिल्स के पास, ये फर्क है। और दूसरा, पहले ब्लैक 5 थी, अब ब्लैक कितनी है, 4 है। सही है। तो पार्ट वन, तो ब्लैक पेंसिल की प्रोबेबिलिटी निकालो। तो अब जो प्रोबेबिलिटी आएगी ब्लैक पेंसिल की, तो ऊपर आपके पास आएगा टोटल कितनी ब्लैक पेंसिल है, एक रिमूव करने के बाद 4 रह गई, और टोटल पेंसिल्स 9 है, तो 4/9, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक पेंसिल। पार्ट टू, ब्लू पेंसिल्स की निकालो। ब्लू अभी भी कितनी पेंसिल्स है हमारे पास, 3। लेकिन इस बार डिवाइड में आपके पास 10 नहीं आएगा बल्कि 9 आएगा, क्योंकि टोटल पेंसिल्स 9 है। तो 3/9 मीन्स 1/3। सही। पार्ट सी, पार्ट सी में आपको बताना है कि कितनी पेंसिल्स आपके पास क्या प्रोबेबिलिटी है कि अगर आप एक पेंसिल पिक करो, सेलेक्ट करो, तो ब्लू नहीं हो। सही है। टोटल पेंसिल्स 9 है और उसमें से ब्लू आपके पास 3 है, तो 9 में से अगर हम 3 माइनस कर दे, मतलब ब्लू पेंसिल्स निकाल दे, तो टोटल 6 पेंसिल्स रह जाएंगी। सही है। 6 पेंसिल्स में से आपके पास रेड भी है, ब्लैक भी है, उसमें से कोई भी सेलेक्ट हो जाए मसला नहीं है, और डिवाइड में टोटल पेंसिल्स 9 आ जाएंगी। तो 6/9 आपके पास हो गया 2/3। सही है। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है, ये भी हो गया। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, अ गेम ऑफ फुटबॉल कैन। अ गेम, 5 में क्या है, अ गेम ऑफ फुटबॉल कैन रिजल्ट इन अ टीम आइदर विनिंग, लूजिंग और ड्रॉइंग। आपके पास जो है वो एक फुटबॉल का गेम हो रहा है, उसके रिजल्ट में या तो टीम जीतेगी, विन करेगी, या लूज करेगी, हार जाएगी, या ड्रॉ हो जाएगा मैच। ब्रांचेस्टर यूनाइटेड मैनेजर एस्टिमेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज टीम। ब्रांचेस्टर यूनाइटेड का जो मैनेजर है, उसने एस्टिमेट किया कि उसकी जो टीम है, उसकी विनिंग की प्रोबेबिलिटी क्या है, पर्टिकुलर गेम टू बी 7/3, 7/13। ये विनिंग की है, डब्ल्यू से लिख लेते हैं, 7/13। सही है। पी डब्ल्यू, पी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग, विनिंग की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 7/13। एंड द लूजिंग ऑफ एनी पर्टिकुलर गेम, और किसी भी पर्टिकुलर गेम को लूज करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, पी लूज के लिए एल लिख लेते हैं, 4/13।
व्हाट इज द मैनेजर्स एस्टिमेट ऑफ हिज टीम ड्रॉइंग एनी पर्टिकुलर गेम। तो मैनेजर ने जो एस्टिमेट किया है उसके अकॉर्डिंगली ड्रॉ करने की क्या, एक पर्टिकुलर गेम को ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी अगर विन करने की 7/13 है, आपके पास अगर जो है वो आपके पास लूज करने की प्रोबेबिलिटी 4/13 है, तो फिर ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अच्छा, अब आपके पास यहाँ पे ना तीन इवेंट्स अकर हो रहे हैं, एक विन है, एक लूज है, एक ड्रॉ है। तो इन तीनों की प्रोबेबिलिटीज जितनी भी होंगी उनका अगर सम किया जाए किसके बराबर आएगा, 1 के। हमने ऊपर पढ़ा था कि अगर कोई भी इवेंट अकर हो रहा है और वही इवेंट अगर अकर नहीं होता तो उन दोनों की प्रोबेबिलिटीज को ऐड करो तो आंसर आता है 1 की, क्योंकि वहां पे दो इवेंट्स है। सही है। एक इवेंट था अकर हो रहा है कोई भी, एक उसका ओपोजिट, ओपोजिट मतलब कॉम्प्लीमेंट, ये नहीं हो रहा। तो यहाँ पे आपके पास क्या, तीन इवेंट्स है, जीत जाओगे या हार जाओगे, लेकिन तीसरा क्या है, ड्रॉ भी हो सकता है। तो इन तीनों की प्रोबेबिलिटी का सम भी किसके बराबर होगा, 1 के। तो आप लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्ल्यू विन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग, ये किसके बराबर है आपके पास, 1 के। ये किसके बराबर है आपके पास, 1 के। सही है। तो आपके पास जो है वो win करने की प्रोबेबिलिटी 13 प्लस लूज करने की आपके पास प्रोबेबिलिटी है 4/13, और आपको ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी 4/13 प्लस 17 कर लो, दोनों के डेरिवेटिव सेम है, एक मरतबा लिख दोगे और 7 और 4 ऐड हो जाएंगी, ताकि माइनस हो जाएगा। तो ये पास हो गया 11/13 पीटी ऑफ 1। तो पीडी बराबर हो गया 1 - 11/13। अब इस 1 के डिवाइड में भी 13 लिख दो और 1 को 13 से मल्टीप्लाई भी कर दो, डिनोमिनेटर सेम हो गया, 13 आ गया। 11 13 मल्टीप्लाई 1 13 -11, तो 2/13। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ पर्टिकुलर गेम। तो वो जो टीम है मैनचेस्टर वाली, सॉरी मैनचेस्टर यूनाइटेड की, उसके एक मैच के ड्रॉ होने की, किसी भी पर्टिकुलर गेम के ड्रॉ होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 2/13। सही है। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है। अच्छा चलो बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारे पास। वन स्टूडेंट इज पिक्ड एट रैंडम फ्रॉम अ क्लास ऑफ 16 गर्ल्स एंड 14 बॉयज। सही है ना। आपके पास एक क्लास है, उसके अंदर 16 गर्ल्स है और 14 बॉयज है। एक स्टूडेंट जो है वो रैंडमली उस क्लास से पिक की जा रही है। वन ऑफ द बॉयज एंड एक्स ऑफ द गर्ल्स आर लेफ्ट हैंडेड। सही है। हाँ। तो आपके पास उस क्लास में 14 बॉयज में से एक बॉय क्या है, लेफ्ट हैंड है। लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंडेड बॉय कितना है, 1। और लेफ्ट हैंडेड गर्ल्स कितनी है, एक्स। एंड ऑल द अदर पपिल्स आर राइट हैंडेड, और बाकी जितने भी स्टूडेंट्स है, पपिल्स है, वो सारे के सारे राइट हैंडेड है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आपको इस एक्स की वैल्यू बतानी है, ये एक्स की क्या वैल्यू होगी ये आपने निकालनी है। इफ अ राइट हैंडेड बॉय एंड अ राइट हैंडेड गर्ल आर इक्वली लाइकली टू बी पिक। क्या बोला कि आपके पास उस क्लास में जो राइट हैंडेड बॉय है और जो राइट हैंडेड गर्ल है वो इक्वली लाइकली है, मतलब उन दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है। सही है। मतलब क्लास के अंदर जितने राइट हैंडेड बॉयज है उतनी ही राइट हैंडेड गर्ल्स भी है। सही है। अच्छा, तो आपको ये बताया गया है क्वेश्चन के अंदर, टोटल क्लास में 14 बॉयज है और उसमें से एक बॉय लेफ्ट हैंडेड। तो 13 हो गए, 13 बॉयज हो गए राइट हैंडेड। सही है। 14 माइनस कर दिया हमने। तो आंसर क्या है, राइट हैंडेड, क्योंकि एक बॉय क्या था आपके पास, लेफ्ट हैंडेड। दिस इज राइट हैंड। 13 बॉय बताया राइट हैंडेड
अच्छा, तो आपके पास जो उस क्लास के अंदर 13 राइट हैंडेड बॉयज है, तो जितने राइट हैंडेड बॉयज है उतनी ही राइट हैंडेड गर्ल्स भी है। अगर 13 बॉयज राइट हैंडेड है तो 13 गर्ल्स राइट हैंडेड। तो टोटल गर्ल्स है 16। अगर 16 में से राइट हैंडेड गर्ल्स जितनी है 13 वो मैं निकाल दूं, तो 3 गर्ल्स रह गई, और ये 3 गर्ल्स आपके पास क्या है, लेफ्ट हैंडेड। और लेफ्ट हैंडेड गर्ल्स एक्स थी, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 3। सही है। और हमें एक्स फाइंड करना था, एक्स क्या था, लेफ्ट हैंडेड गर्ल्स थी। तो हमने क्लास में जो राइट हैंडेड गर्ल्स है उसको टोटल गर्ल्स से माइनस कर दिया, तो लेफ्ट हैंडेड गर्ल्स आ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन 7 में क्या बोल रहा है, अ बैग कंटेनिंग 12 कलर्ड बॉल्स इज शोन। इस बैग के अंदर ये एक बैग है, इसके अंदर टोटल कितनी बॉल्स है, काउंट भी कर लो, 12। सही है। और ये 12 डिफरेंट कलर की बॉल्स है। सही है। कितनी बॉल्स है, 12 बॉल्स है। रेड कितनी है, 3। ब्लू कितनी है, 4। और ग्रीन बॉल कितनी है, 5। अ गर्ल टेक्स वन बॉल, एक गर्ल है वो कोई भी एक बॉल निकालेगी। सही है। टेक वन बॉल एट रैंडम फ्रॉम द बैग। वो गर्ल क्या कर रही है, उस बैग के अंदर से कोई भी एक बॉल पिक कर रही है, कोई भी एक बॉल निकाल रही है रैंडमली। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक अ बॉल दैट इज नॉट ग्रीन। क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो गर्ल बॉल निकाले और वो ग्रीन नहीं हो, ग्रीन के अलावा कोई भी हो। सही है। तो आपको निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन। नॉट ग्रीन। सही है। तो टोटल बॉल्स आपके पास है 12। सही है। और ग्रीन बॉल्स है 5। तो ग्रीन बॉल नहीं निकलनी चाहिए। इसका मतलब अगर आपके पास 5 बॉल्स है ग्रीन और टोटल 12 है, तो टोटल बॉल्स में से अगर मैं ग्रीन बॉल्स निकाल देता हूँ तो मेरे पास कौन सी रह जाएगी, या तो ब्लू या रेड। 12 में से 5 माइनस कर दिया मैंने, कितना आ गया, 7। और डिवाइड में क्या आ जाएगा, 12। सही है। तो अब आपके पास ये प्रोबेबिलिटी आ गई नॉट ग्रीन की, कि टोटल आपके पास 12 बॉल्स थी, उसमें से 5 बॉल्स ग्रीन थी तो हमने वो निकाल दी, तो 7 आ गई। सही है। तो टोटल अब 7 बॉल्स आपके पास कौन सी है, या तो रेड है या ब्लू है। वो गर्ल कोई भी बॉल पिक कर रही है, रेड निकल आके आ जाए मसला नहीं है, ग्रीन ब्लू निकल के आए कोई मसला नहीं है, बट ग्रीन नहीं आनी चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 7/12। डेसिमल में लिखना चाहते हो डेसिमल में भी लिख सकते हो। तो उस बैग से जो है वो नॉट ग्रीन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 7/12। सही। क्वेश्चन 8, आप बॉय, आपके पास क्या है, एक बॉय है, रैंडमली चूजेस वन ऑफ द 10 लेटर कार्ड्स शोन। वो रैंडमली चूज कर रहा है एक, कोई भी वन ऑफ द 10 लेटर कार्ड। आपके पास ये 10 लेटर वाले कार्ड्स है, टोटल 10 कार्ड्स है। देख लो, काउंट कर लो। सही। टोटल 10 कार्ड्स है और हर कार्ड के ऊपर एक लेटर लिखा हुआ है। एक बॉय रैंडमली कोई भी एक कार्ड चूज कर रहा है। फाइंड एज अ डेसिमल, डेसिमल अब इसने लिख दिया, आपको डेसिमल में आंसर देना है। द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी निकालो, दैट द लेटर ऑन द कार्ड चूज इन कार्ड इज। सही है। अच्छा, तो आप सबसे पहले देखो कि आपके पास ए वाले कितने कार्ड है, टोटल 10 कार्ड्स है। ए वाला एक, दो, 2 कार्ड्स ए वाले हैं। बी वाले कितने हैं और सी वाले कार्ड्स कितने हैं, एक बी, 2 बी, 3 बी है। और बाकी सारे सी होंगे, 1 2 3। सही। 1 2 3 4 5 सी है। सही। तो आपसे क्या बोल रहा है, पार्ट ए के अंदर आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। क्या कहते हैं किसमें, डेसिमल में। के पार्ट ए में है कि प्रोबेबिलिटी निकालो कि ए कार्ड, अगर आप कोई भी, वो बॉय है कोई भी कार्ड पिक करे तो ए कार्ड निकल के आए, कितने परसेंट चांसेस है, क्या प्रोबेबिलिटी है। सही है। तो आपको ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। आपने लिखा P A = ए वाले कितने कार्ड है, 2। टोटल ए वाले कितने कार्ड है, 2, और डिवाइड में आ जाएंगे टोटल कार्ड 10। तो 2/10, दिस इज द प्रोबेबिलिटी टू पिक अ बॉय ऑफ कार्ड ए। सही है। एक बॉय है वो एक कार्ड, ए कार्ड पिक करे, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2/10। इसने बोला डेसिमल में आंसर दो, 2/10 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 0.2। पार्ट बी, नॉट ए। पार्ट बी में क्या बोल रहे हैं, बताओ क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो बॉय 10 कार्ड में से कोई भी एक कार्ड पिक करे और वो ए नहीं हो, ए के अलावा कोई भी निकल के आ जाए भाई, बस ए के अलावा कोई भी है, कोई मसला है ही नहीं। सही। अच्छा, तो पी ब्रैकेट में नॉट ए लिख दिया। सही है। तो बेटा आपके पास टोटल ए वाले कार्ड 2 है,
तो वो दो कार्ड्स अगर मैं निकाल दूं, उसके अलावा बी वाला कार्ड पिक कर ले, बॉय सी कर ले, कोई मसला नहीं है। तो टोटल 8 कार्ड्स है जो जिसमें ए नहीं है, तो ऊपर आ गया 8। उन 8 कार्ड्स में से कोई भी एक कार्ड निकले, कोई मसला नहीं है। डिवाइड में टोटल कार्ड्स कितने, 10 आ गया। 8/10 बेटा आपके पास कितना हो गया, 0.8। ये आपके पास 0.8 प्रोबेबिलिटी आ गई किसकी, कि ए वाला कार्ड नहीं निकलेगा। 80% चांसेस है कि ए वाला कार्ड नहीं निकलेगा। सही। पार्ट सी। पार्ट सी में नॉट सी। प्रोबेबिलिटी निकालो नॉट सी, कि आप बॉय वो कार्ड पिक कर रहा है, कोई भी एक कार्ड सी नहीं आना चाहिए। तो टोटल 10 कार्ड है, उसमें से 5 कार्ड सी है। तो 5 कार्ड ऐसे हैं जो बी और ए पे डिपेंड करते हैं, उसपे बी और ए लिखा हुआ है, सी नहीं है। तो ऊपर न्यूमिनेटर में आ गया 5/10। 5/10 आपके पास होता है बेटा 0.5। इसका मतलब 50% चांसेस है कि आप कोई भी एक कार्ड पिक करो तो उसमें से सी नहीं। पार्ट डी। पार्ट डी में क्या है, बोले प्रोबेबिलिटी निकालो कि आप कोई भी बॉय, वो बॉय कोई भी एक कार्ड पिक करे और डी कार्ड नहीं आए। तो भाई इन कार्ड्स में जो 10 कार्ड है आपके पास, उसमें तो डी है ही नहीं। इसका मतलब है कि आपके पास जो है वो बॉय डी के अलावा जो कार्ड्स मौजूद है वो सारे पिक कर सकता है। अब कार्ड्स के अंदर डी नहीं है, ए है, बॉय ए पिक करे कोई मसला नहीं है, बी सेलेक्ट करे कोई मसला नहीं है, सी सेलेक्ट करे कोई मसला नहीं। तो इसका मतलब 10 के 10 कार्ड्स में से कोई भी कार्ड अगर वो सेलेक्ट करता है तो कोई मसले की बात नहीं है। सही है। और डिवाइड में टोटल कार्ड्स आ जाएंगे। तो 10/10 आंसर इज 1। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 100%। तो क्या क्या कितने परसेंट चांसेस है कि वो बॉय एक कार्ड पिक करे और वो डी नहीं, 100%। सही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। द ग्रेड्स ऑब्टेन बाय 40 स्टूडेंट्स इन एन एग्जामिनेशन आर गिवन इन द टेबल। आपके पास क्या है, 40 स्टूडेंट्स है, टोटल 40 स्टूडेंट्स है। उन्होंने एक एग्जाम दिया, उनके ग्रेड्स आए, वो इस टेबल के अंदर गिवन है। सही है। मतलब ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ग्रेड, दो 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका ए ग्रेड आया। इसी तरह 8 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका बी ग्रेड आ रहा है। 10 स्टूडेंट्स है जिनका सी। डी ग्रेड वाले लेने वाले 9 स्टूडेंट्स है, ई वाले 6 है, और 5 स्टूडेंट्स वो है जो एफ ग्रेड सिक्योर कर सके। सही है। ग्रेड ए बी एंड सी आर क्रेडिट्स। ए बी सी कौन से ग्रेड्स है, क्रेडिट्स वाले ग्रेड्स है। डी और ई जो है वो पासिव वाले ग्रेडेड है। और एफ वाला जो है वो फेलियर ग्रेड है। सही, ये 3 कैटेगरी, 6 डिफरेंट ग्रेड्स को तीन तीन कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दिया गया है। एक क्रेडिट, पास, फेलियर। ये एफ फेलियर है, डी ई पास है, और ए बी सी क्रेडिट के कैटेगरी में जाएंगे। सही है। अच्छा, वन स्टूडेंट इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द ग्रुप। सही है। वन स्टूडेंट, कोई भी एक स्टूडेंट जो है वो सेलेक्ट, वन स्टूडेंट इज सेलेक्टेड एंड रैंडम फ्रॉम द ग्रुप, इस ग्रुप में से। क्योंकि आपके पास ग्रुप क्या है, मतलब उस पूरे क्लास के अंदर कितने थे, 40 स्टूडेंट्स है। सही है ना। टोटल स्टूडेंट्स कितने, 40। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को अगर आप एड अप करते हो, 2 8 10 9 6 5 40 आएगा। सही है बेटा। तो वन स्टूडेंट इज सेलेक्टेड, आपने एक स्टूडेंट सेलेक्ट करना है रैंडमली फ्रॉम द ग्रुप। सही है। हाँ। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट, पार्ट ए का फर्स्ट पार्ट, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि आपके पास जो स्टूडेंट आए, अ, वो ऑब्टेन अ क्रेडिट, उसका क्रेडिट आया हुआ हो। क्रेडिट जब आएगा जब ग्रेड ए हो या बी हो या सी हो। अगर ए बी सी में से कोई भी एक ग्रेड है तो उसको क्रेडिट मिला है। सही है। तो कितने परसेंट चांसेस है कि मैं एक स्टूडेंट 40 में से पिक करूं और वो क्या हो, क्रेडिट, उसका क्रेडिट ग्रेड आए। तो पी क्रेडिट लिख देते हैं। क्रेडिट। सही है। तो क्रेडिट में आपके पास क्या होगा, डिनोमिनेटर में तो टोटल स्टूडेंट 40 आ गए। ऊपर क्या होगा, न्यूमिनेटर में, क्योंकि क्रेडिट में 3 डिफरेंट ग्रेड्स आ रहे हैं ए बी सी, तो उन तीनों के स्टूडेंट्स को ऐड कर देंगे। 2 8 और 10, ये ऐड हो जाएगा। तो ये आपके पास हो गया 2 + 8, 10 + 10 20/40 मीन्स 1/2 और 0.5 और 50%। तो 50% चांसेस ऐसे है कि अगर 40 स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट रैंडमली पिक करते हो, सेलेक्ट करते हो, तो उसका क्रेडिट आया हुआ होगा। सही है। पार्ट 2। ऑब्टेन्ड अ पास। पास। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि पास हो जाए। सही है। तो डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है, 40 आ जाएगा टोटल स्टूडेंट्स। और न्यूमिनेटर में पास, पास होने वाले वो स्टूडेंट्स है जो ग्रेड ई या डी, इन दोनों में से कोई एक ग्रेड सिक्योर कर रहे हैं, दिस इज पास, वो पास है। तो वो क्या हो जाएगा, डी वाले स्टूडेंट्स भी आएंगे न्यूमिनेटर में और ई वाले भी। 9 और 6 दोनों आ गए और इनको ऐड कर लेंगे। 9 + 6 15/40। 15/40 कैंसिल हो गए, 5 के टेबल से 3/8।
दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट पास हो रहे हैं उनकी प्रोबेबिलिटी है। पार्ट थर्ड, पार्ट थर्ड में ये नहीं लिखा हुआ कि प्रोबेबिलिटी निकालो जो फेल हुए हैं, नहीं। पार्ट थर्ड में बोल रहा है डिड नॉट फेल, प्रोबेबिलिटी निकालो उन स्टूडेंट्स की जो फेल नहीं हुए। तो भाई टोटल 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने एफ ग्रेड लिया, जो स्टूडेंट भी एफ ग्रेड लेगा वो फेल है, बात खत्म हो गई इधर, सही है। तो अब 40 स्टूडेंट में से 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फेल हो गए, तो बाकी कितने रह गए? 35। तो 35 स्टूडेंट्स हैं जो फेल नहीं हुए, और हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो फेल नहीं हुए हैं, डिड नॉट फेल। तो 35 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फेल नहीं हुए, डिवाइड में टोटल स्टूडेंट्स आ गया आपके पास 40। तो 35/40 5 के टेबल से डिवाइड हो गए, 7/8। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दोज स्टूडेंट्स हु डिड नॉट फेल, सही है, जो फेल नहीं हुए, सही है। पार्ट नंबर बी, ए के बाद अब हम बी कर रहे हैं। बी में क्या है हमारे पास? वन ऑफ द स्टूडेंट हु ऑब्टेन्ड अ क्रेडिट इज सेलेक्टेड एट रैंडम। पार्ट बी में बोल रहे हैं एक स्टूडेंट सेलेक्ट करो, सही है, रैंडमली, जिसने क्रेडिट लिया वो। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट ऑब्टेन ग्रेड ए? सही है, आपको क्या है, एक स्टूडेंट सेलेक्ट करना है, सही है, रैंडमली। हम्म, सही है। वन ऑफ द स्टूडेंट्स हु ऑब्टेन्ड अ क्रेडिट इज सेलेक्टेड एट रैंडमली। आपने अब एक स्टूडेंट्स उन स्टूडेंट्स में से सेलेक्ट करना है जो ऑलरेडी क्रेडिट वाले, मतलब अब टोटल 40 स्टूडेंट्स में से आपने जो है वो एक स्टूडेंट को सेलेक्ट नहीं करना, आपने एक स्टूडेंट सेलेक्ट करना है, और रैंडमली सेलेक्ट करो, कोई मसला नहीं है, रैंडमली एक स्टूडेंट सेलेक्ट करो, लेकिन वो स्टूडेंट का क्रेडिट हो। तो सिंपल हो गया भाई, अब टोटल स्टूडेंट्स नहीं चाहिए 40, तो 40 स्टूडेंट्स नहीं है, अब 40 स्टूडेंट्स में से सिलेक्शन नहीं होगी, अब सिर्फ उन स्टूडेंट्स में से सिलेक्शन होगी जो क्रेडिट वाले हैं। क्रेडिट वाले ग्रेड ए है, बी है और सी है। तो ग्रेड ए के स्टूडेंट्स है 2, ग्रेड बी के 8, ग्रेड सी के 10। तो ये टोटल 20 स्टूडेंट्स हो गए। तो इन 20 स्टूडेंट्स में से अब हमें एक स्टूडेंट सेलेक्ट करना है, सही है। क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि उस स्टूडेंट का ग्रेड जो है वो ए आया हुआ हो? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेड ए, तो नीचे तो क्रेडिट वाले टोटल स्टूडेंट्स आ गए 20, और कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका ए ग्रेड आ रहा है वो 2 है, तो ऊपर 2 आ गया, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो गया 1/10। 1/10 मीन 0.1। दिस इज द प्रोबेबिलिटी, इतनी प्रोबेबिलिटी है आपके पास कि अगर आप जितने भी स्टूडेंट्स क्रेडिट वाले हैं उसमें से एक सेलेक्ट करो, तो चांसेस है 0.2 मीन्स 20% चांस, सॉरी 0.1 मीन्स 10% चांसेस है कि ए ग्रेड उस स्टूडेंट का आया हुआ हो, सही है। चलो इसमें देख लो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 में क्या है? अ सर्कुलर व्हील इज डिवाइडेड इनटू नंबर सेक्टर्स ऑफ इक्वल साइज। आपके पास एक सर्कुलर व्हील है, आपने उसको डिवाइड कर दिया, ये देखो ये सर्कुलर व्हील बना हुआ है, सही है, सर्कुलर व्हील है आपके पास, आपने इसको डिवाइड कर दिया सेक्टर ऑफ इक्वल साइजेस में, सही है। सर्कुलर है, सर्कल को आपने जो है वो डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया, और हर एक सेक्टर का इक्वल साइज है, सही है, मतलब इक्वली इवेंट्स है, इक्वली लाइकली है ये, सही है। अच्छा कितने सेक्टर से काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 सेक्टर्स है आपके पास, सही है। अच्छा, ट्रायल, एक ट्रायल कंसिस्ट्स ऑफ स्पाइनिंग द व्हील, एक ट्रायल किया जा रहा है, इसमें क्या करें, इस व्हील को स्पिन कर रहे हैं, स्पिनिंग द व्हील अंटिल इट स्टॉप, सही है। जब तक वो स्टॉप नहीं हो जाता, विद द एरो पॉइंटिंग एट वन ऑफ द सेक्टर्स, सही है। जब वो आपके पास बेटा क्या होगा, वो व्हील स्पिन करने के बाद स्टॉप होगा, तो ये जो एरो बना हुआ है, ये जो एरो बना हुआ है, ये एरो जिस क्या कहते हैं सेक्टर पे रुकेगा, वो आपका नंबर होगा, सही है। जैसे अभी 3 पे रुका हुआ है, व्हील था, व्हील को मैंने स्पिन किया, टर्न किया, स्पिन हो गया, स्पिन होने के बाद व्हील रुक गया, व्हील रुकेगा, और ये एरो जिस नंबर पे आएगा वो वाला सेक्टर मेरा है, सही है। अच्छा, फॉर ईच ट्रायल, हर ट्रायल में फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द एरो पॉइंट्स एट एन ऑड नंबर, सही है। हर एक ट्रायल का आपके पास हो रहा है। हम्म, तो क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या प्रोबेबिलिटी होगी दैट द एरो पॉइंट्स एट, आपके पास बेटा ये जो क्या कहते हैं, एक सर्कुलर व्हील है, इसको टोटल कितने हिस्सों में डिवाइड किया है, ये आपको पता है 8, और इक्वल पार्ट्स है, सही है, तो ये फेयर है आपके पास, सही है। तो टोटल इससे कितने हो गए, 8 हो गए, सही है, टोटल सेक्टर 8 हो गए, सही। अच्छा, पार्ट ए है,
कि एरो जो है वो पॉइंट करे ऑड नंबर को। ऑड नंबर कौन कौन है बेटा? वन एक मरतबा ए, ये ऑड नंबर है, वन थ्री, फिर ये फाइव, ये थ्री थ्री। तो कितने ऑड नंबर आ रहे हैं टोटल? एट में से वन टू थ्री फोर फाइव, तो फाइव नंबर ऑड है। तो प्रोबेबिलिटी ऑड नंबर की क्या होगी? पी ऑड नंबर के लिए ओ लिख लो, ऊपर फाइव आ गया। फाइव नंबर के हैं ऑड नंबर टोटल फैक्टर्स। तो 5/8 दिस इज द प्रोबेबिलिटी कि अगर आप इस व्हील को टर्न करो तो आपके पास ये व्हील ऑड नंबर पे जाके एरो पे रुक नंबर। स्क्वायर नंबर, अब देखो वायर है नंबर नहीं है, और फोर दो मरतबा आ रहा है। तो टोटल आपके पास स्क्वायर नंबर एक ये है वन, ये फोर है, और ये वाला फोर है। टोटल तीन स्क्वायर नंबर है, तो 3/8 दिस इज द प्रोबेबिलिटी। अगर आप इस स्क्वायर इस व्हील को स्पिन करो तो आपके पास जो है वो ये व्हील रुके, व्हील जो है वो पॉइंटर पे रुके, तो उस वक्त आपके पास स्क्वायर नंबर आए। सही है? तो देख लो बेटा, कुछ पूछना है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन 11 इन अ बॉक्स। क्वेश्चन 11 में क्या बोल रहा है? आपके पास एक बॉक्स है, एक बॉक्स के अंदर देयर आर ब्लैक एंड व्हाइट काउंटर्स। ब्लैक काउंटर्स भी है और व्हाइट काउंटर्स भी है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडमली सेलेक्टिंग अ ब्लैक काउंटर, अगर आप रैंडमली ब्लैक काउंटर सेलेक्ट कर रहे हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? पी ब्लैक, बी लिख देते 1/6। सही है? पार्ट ए, पार्ट ए का फर्स्ट पार्ट, पार्ट ए में बोले फाइंड फर्स्ट पार्ट में द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडमली सेलेक्टिंग अ व्हाइट काउंटर। आपको ब्लैक काउंटर की प्रोबेबिलिटी गिवन दी हुई है। बोले अगर आप व्हाइट काउंटर रैंडमली सेलेक्ट करते तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होती? बेटा आपको पता है कि या तो आपके पास उस बॉक्स के अंदर व्हाइट काउंटर है या ब्लैक काउंटर है। आपके पास दो ऑप्शन है, तीसरा कोई ऑप्शन दिया ही नहीं गया। या तो आप ब्लैक काउंटर सेलेक्ट करो या व्हाइट काउंटर सेलेक्ट करो, थर्ड कोई है ही नहीं ऑप्शन। तो आपको पता है कि जितनी प्रोबेबिलिटी व्हाइट का क्या कहते हैं आपके पास व्हाइट काउंटर को सेलेक्ट करने की है, सही है, जो व्हाइट काउंटर को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी है और जो ब्लैक काउंटर को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी है, इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज को सम करेंगे तो किसके इक्वल आएगा? वन के। इनका एडअप किसके बराबर होगा? वन के इक्वल होगा। ब्लैक काउंटर की 1/6 इक्वल टू वन, व्हाइट काउंटर की प्लस का 1/6 है। अच्छा, तो आपको पता है कि जो व्हाइट काउंटर को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी, व्हाइट काउंटर की प्रोबेबिलिटी और जो ब्लैक काउंटर की प्रोबेबिलिटी है, इन दोनों को हम ऐड करेंगे, सम करेंगे, वन के इक्वल आ जाएगा। सही है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट काउंटर हमें फाइंड करनी है, ब्लैक की प्रोबेबिलिटी है 1/6, किसके इक्वल है? वन के। सही है? तो ये प्लस का 1/6 है, वन के पास आके क्या हो जाएगा? माइनस का 1/6। तो वन के डिवाइड में हमें सिक्स चाहिए, ऊपर भी वन को सिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिनोमिनेटर सेम हो गए, एक मर्तबा लिख दो। न्यूमिनेटर में आ गया सिक्स माइनस वन मीन्स फाइव। तो अगर आपके पास ब्लैक काउंटर की प्रोबेबिलिटी है 1/6, तो व्हाइट की कितनी होगी? 5/6। सही है? पार्ट नंबर टू, द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ व्हाइट काउंटर्स इन द बॉक्स। बताओ आपके पास जो है वो अ, उस बॉक्स के अंदर कम से कम व्हाइट काउंटर्स कितने होंगे? सही है? अच्छा, आपके पास हम कंसिडर करते बेटा स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर बोले हैं, मतलब कम से कम व्हाइट काउंटर्स बोले हैं। तो हम कंसिडर करेंगे कि मिनिमम जो है वो इसमें जो काउंटर्स होंगे वो कितने, जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है सिक्स। सही है ना? तो टोटल हम काउंट करेंगे कि कितने काउंटर्स है? सिक्स। सही। तो मिनिमम कितने काउंटर्स है? टोटल सिक्स। उसमें से एक काउंटर ब्लैक होगा और फाइव क्या होंगे? व्हाइट काउंटर्स। तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल काउंटर्स उस बॉक्स में कितने होंगे? सिक्स। और स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ ब्लैक काउंटर्स उस बॉक्स में होंगे वन। क्यों? क्योंकि मिनिमम टोटल नंबर ऑफ काउंटर्स जो है वो उस बॉक्स के अंदर सिक्स है। अगर किसी भी बॉक्स में छह काउंटर्स होंगे तो एक उसमें से ब्लैक होगा, तो बाकी पांच क्या होंगे? फाइव। सही है? अच्छा, पार्ट बी। A boy took two counters out of the box and both of them were black. बॉय ने क्या किया? उस बैग क्या किया? दो काउंटर्स जो है वो बॉक्स से निकाल दिए, दो काउंटर्स उस बॉक्स से बाहर निकाल दिए, और वो दोनों काउंटर्स कौन से थे? ब्लैक थे।
सही। गिवन दिस न्यू इंफॉर्मेशन, ये न्यू इंफॉर्मेशन के बाद, नाउ द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ वाइट काउंटर्स दैट कुड बी इन द बॉक्स। तो आपसे अब पूछ रहा है, बताओ कि स्मॉलेस्ट पॉसिबल, अभी भी क्या है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ वाइट काउंटर्स ही बताने हैं। सही। स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर्स ऑफ वाइट काउंटर्स ही बताने हैं कि कितने होंगे उस बॉक्स में। सही। अच्छा, अभी हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास जो है वो ब्लैक कितने आपके पास है। बॉय ने क्या किया था, बॉक्स से जो है वो दो काउंटर्स निकाले और वो दोनों ही ब्लैक निकाल दिए। सही है। दो ब्लैक काउंटर्स उसने निकाल दिए, तो टोटल कितने होंगे, मतलब निकालने से पहले कितने ब्लैक काउंटर्स होंगे। बट प्रोबेबिलिटी में फर्क नहीं आना चाहिए, प्रोबेबिलिटी कितनी रहनी चाहिए, 1/6। तो ये प्रोबेबिलिटी कितनी होनी चाहिए, 1/6। अच्छा, तो अब आपके पास बेटा जितने वो काउंटर्स निकाल रहे हैं ना, क्योंकि देखो 1/6 का मतलब ये है, 1/6 को समझो। 1/6 का मतलब है कि आपके पास जो है वो डिनोमिनेटर में जो 6 लिखा हुआ है कि टोटल 6 हिस्से हैं, और उसमें से एक हिस्सा, एक पार्ट जो है वो ब्लैक काउंटर का है। सही? और पांच पार्ट पार्ट 5 हिस्से व्हाइट काउंटर के हैं। सही। तो आपके पास जो बैग है उसमें से अगर दो ब्लैक काउंटर्स निकल रहे हैं, तो उसके बाद भी अगर जो है वो पोर्शन, आपके पास जो है वो प्रोबेबिलिटी कितनी रहनी चाहिए ब्लैक काउंटर की, 1/6। तो इसका मतलब है कि जितने काउंटर्स आप ब्लैक निकाल रहे हो बॉक्स से, तो उतने काउंटर्स बॉक्स में बचने भी चाहिए। अगर दो काउंटर्स आप निकाल रहे हो ब्लैक, तो दो रहने भी चाहिए। इसका मतलब बॉक्स के अंदर टोटल अब कितने काउंटर्स है ब्लैक, 4। और आपको पता है ये जितने भी काउंटर्स ब्लैक के होंगे वो एक सिंगल पोर्शन है। इसका मतलब ब्लैक काउंटर्स आपके पास 4 है, तो एक सिंगल पोर्शन के अंदर कितने काउंटर्स है, 4। और आपको ये पता करना है कि आपके पास कम से कम जो पॉसिबल नंबर ऑफ वाइट काउंटर्स कितने होंगे उस बॉक्स में। 4 काउंटर्स ब्लैक थे, उसमें से दो निकाल दिए गए हैं। सही है। अगर तीन निकालेंगे, तो फिर इसका मतलब तीन जो है वो अभी भी उस काउंटर, उस बॉक्स के अंदर ब्लैक काउंटर्स है, तो टोटल 6 होंगे। और एक ब्लैक काउंटर्स है, तो ऑप्शन में 6 6 व्हाइट काउंटर्स भी होंगे। तो फिर हम 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो टोटल 30 व्हाइट काउंटर्स कम से कम उस बॉक्स के अंदर होंगे। सही। तो इस तरीके से आपने इसको करना है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12, में क्या बोल रहा है, अ फेयर स्पिनर इज स्पन। आपके पास एक फेयर स्पिनर है। सही है। फेयर स्पिनर है, आप उसको स्पन कर रहे हो। सही है। इट कम्स टू रेस्ट ऑन वन ऑफ द नंबर्ड एज एंड दैट नंबर इज द स्कोर। आपके पास क्या होगा, स्पिन करने के बाद, मूव होने के बाद वो जब रुकेगा, तो ये क्या है आपके पास, इसका नंबर का एज है, जो इसने लिखा है नंबर्ड एज, इस पे जो रुकेगा, हाँ, इस नंबर पे जो रुक रहा है, अभी कौन सा रुका हुआ है, 3, तो वो आपका स्कोर होगा। सही है। पार्ट ए, यूज स्टैटिस्टिकल लैंग्वेज टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द वर्ड फेयर यूज टू डिस्क्राइब द स्पिनर। अच्छा, आपके पास अभी आपको पता है कि फेयर का क्या मतलब है, अभी हमने ऊपर पढ़ा था। सही है। तो इधर यही बोल रहा है कि आपने जो है वो बताना है कि ये फेयर वर्ड का मीनिंग क्या है। सही है। ताकि ये स्पिनर को डिस्क्राइब कर सके। अच्छा, अब आप अगर देखो इस स्पिनर के अंदर आपके पास जो है स्कोर के कितने हिस्से हैं, 1 2 3 4 5 6। तो फेयर का क्या मतलब होगा, फेयर मीन्स ऑल 6 पोर्शन है ना आपके पास, ऑफ स्पिनर आर लाइक इक्वली लाइकली। तो आपके पास क्या है कि ये जो स्पिनर के जो 6 पोर्शन है, वो सारे के सारे क्या है आपके पास, इस इक्वली लाइकली है। सही है। वो इक्वली लाइकली मतलब क्या है कि आपके पास जो है वो स्पिनर के हर एक पोर्शन की जो प्रोबेबिलिटी है वो सेम है, तो ये किसी की भी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, किसी की भी प्रोबेबिलिटी कम नहीं है। तो ये हो गया पार्ट ए का फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट, व्हाई द थ्री पॉसिबल स्कोर्स 1 2 एंड 3 आर नॉट इक्वली लाइकली।
अब इसने एक बात बोली है कि आपके पास ऐसा क्यों नहीं है कि जो पॉसिबल स्कोर आ रहे हैं, या तो आपका वन स्कोर आएगा, पॉसिबल स्कोर एक वन है, दूसरा टू है और तीसरा थ्री है। ये तीनों इक्वली लाइकली नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके पास थ्री एक मर्तबा आ रहा है, एक ही आपके पास पोर्शन पे थ्री है, और वन तीन पोर्शंस पे है, और आपके पास टू दो पोर्शंस पे है। तो आपके पास बेटा पोर्शंस तो इक्वली लाइकली है, लेकिन ये जो स्कोर्स है वो इक्वली लाइकली नहीं है। वो इक्वली लाइकली कब होते हैं? कि अगर छह पोर्शंस है, तो दो पोर्शंस पे वन लिखा हुआ होता, दो पोर्शंस के ऊपर वन आपके पास स्कोर होता, दो पोर्शंस पे टू होता, और दो पोर्शंस पे थ्री होता। तो फिर आप बोलते हैं कि यहाँ पे आपके पास जो है वो इक्वली लाइकली स्कोर्स है। सही है। तो यहाँ पे इक्वली लाइकली स्कोर्स क्यों नहीं है? बिकॉज ऑफ स्कोर वन रिपीटेड ट्राइस एंड स्कोर थ्री रिपीटेड ओनली वंस। है ये। तो इस वजह से आपके पास ये स्कोर्स इक्वली लाइकली नहीं है। पार्ट बी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्पिनर, क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपके पास ये जो स्पिनर है कम्स टू रेस्ट ऑन अ टू और अ थ्री। क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि आपके पास ये स्पिनर जो है वो या तो टू पे रुके या फिर थ्री पे रुके। अच्छा, तो टोटल आपके पास आउटकम्स कितने हैं? सिक्स। तो प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है टू और थ्री की। टोटल आपके पास आ गया सिक्स, डिवाइड में ऊपर आ जाएगी प्रोबेबिलिटी टू। टू कितनी मर्तबा आ रहा है, कितने पोर्शंस पे आ रहा है, कितने हिस्से पे आ रहा है? दो, तो ऊपर आ गया टू। इसी तरह आप थ्री की प्रोबेबिलिटी निकालोगे। थ्री आपके पास एक पोर्शन पे एक हिस्से पे आ रहा है, और डिवाइड में आपके पास आ जाएगा सिक्स, और है तो इन दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे। तो डिनोमिनेटर सेम है, एक मर्तबा लिख दो सिक्स, टू प्लस वन थ्री, कैंसिल आउट कर दो, थ्री और सिक्स तो वन ओवर टू। इसका मतलब है वन ओवर टू मीन्स 50% चांसेस है आपके पास कि या तो थ्री आएगा, स्पिनर थ्री पे रुकेगा, या फिर टू पे रुकेगा। सही है। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? चलो, क्वेश्चन नंबर 13। इन अ स्मॉल सर्वे 7 चिल्ड्रन A to G indicate whether or not they own a bicycle, सही है, और एंड whether or not they own a computer। सही है ना? आपके पास एक स्मॉल सर्वे हो रहा है, टोटल 7 चिल्ड्रन से ए से लेके जी तक। वो इंडिकेट कर रहे हैं कि किसके पास बाईसाइकिल है और किसके पास कंप्यूटर है। सही है। तो ए के पास बाईसाइकिल है और कंप्यूटर नहीं है, बी के पास भी ऐसे ही है, सी के पास रिवर्स है, डी के पास रिवर्स है, ई के पास दोनों ही नहीं है। तो ये एफ के पास एक है, जी के पास भी एक चीज है। सही है। द रिजल्ट्स आर गिवन इन द टेबल। सही है। पार्ट ए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली सेलेक्टेड चाइल्ड ओन्स। आप क्या कर रहे हो? क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप एक पर्टिकुलर चाइल्ड सेलेक्ट करो कि उसके पास ओन्स अ बाईसाइकिल, बाईसाइकिल ओन करे। टोटल कितने चिल्ड्रन है? ए से लेके जी तक काउंट कर लो, कितने होते हैं? सेवन। टोटल 7 चिल्ड्रन है। सही है। टोटल आपके पास 7 चिल्ड्रन है। सही है। तो 7 चिल्ड्रन है, उसमें से क्या है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि बाईसाइकिल कितने चिल्ड्रन के पास है। पी बाईसाइकिल, काउंट कर लो बाईसाइकिल कितने चिल्ड्रन के पास है। ए के पास है, बी के पास है, डी के पास है, और जी के पास है। फोर डिवाइड बाय सेवन, तो 4/7 क्या प्रोबेबिलिटी आ गई बाईसाइकिल की। पार्ट टू, कंप्यूटर, कितने चिल्ड्रन ऐसे हैं जिनके पास कंप्यूटर है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर, तो डिवाइड में तो टोटल चिल्ड्रन 7 आ गए। कंप्यूटर है एक दो के पास, कंप्यूटर किसके पास है? दो के पास है, तो 2/7। सही है। Explain how you know that the event selecting a child who owns a bicycle and selecting a child who owns a computer are mutually exclusive for this group of children। अच्छा, अच्छा, अब इसने एक वर्ड यूज किया है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्या होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट? अच्छा, दो इवेंट है बेटा आपके पास, दो इवेंट अकर हो रहा है, लेकिन एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे। एक इवेंट के होने से दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। या दो इवेंट आप कह सकते हो कि साइमल्टेनियसली अकर नहीं हो रहे, एक पहले हो रहा है दूसरा बाद में हो रहा है। अगर एक पहले इवेंट होता है
तो उसके और दूसरे इवेंट के ऊपर वो डिपेंड नहीं कर रहा। पहला इवेंट होता है तो नहीं होता मत हो, सेकंड इवेंट होगा। सही है। इसकी एग्जांपल, आपके पास क्या है, एक कॉइन है और एक डाइस है, आपने कॉइन को टॉस कर लिया। सही है। आपके पास एक आउटकम आ गया, रिजल्ट आ गया। इसी तरह डाइस थी, उसको रोल कर लिया, आउटकम आ गया। तो डाइस का जो ट्रायल का जो आउटकम आ रहा है और जो कॉइन के जो ट्रायल का आउटकम आ रहा है, उन दोनों का कोई लेना देना नहीं है। इन दोनों इवेंट्स का आपस में कोई लेना देना नहीं है। ये एक दूसरे पे क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। सही है। ये दोनों इवेंट्स एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं, एक साथ नहीं अकर होंगे। सही है। तो ये क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। तो एक्सप्लेन बोल रहा, एक्सप्लेन करो हाउ यू नो दैट द इवेंट। आपके पास एक इवेंट अकर हो रहा है जिसमें एक आप ऐसा चाइल्ड सेलेक्ट कर रहे हो जो जिसके पास बाईसाइकिल है, या एंड और ऐसा चाइल्ड सेलेक्ट कर रहे हो जिसके पास क्या है, कंप्यूटर है, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो। सही है। फॉर दिस ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, इस ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन में से। सही है। तो आपके पास जो है वो बेटा देखो, कोई भी एक ऐसा चिल्ड्रन नहीं है जिसके पास दोनों चीजें हो। तो या तो बाईसाइकिल है, या फिर उसके पास क्या है, कंप्यूटर है। सही है। अच्छा। हम्म। तो आपके पास यहाँ पे क्या है, कितने चिल्ड्रन है, सिर्फ एक चिल्ड्रन ऐसा है ई वाला जिसके पास दोनों चीजों में से कुछ भी नहीं है। और बाकी टोटल 6 चिल्ड्रन है आपके पास, जिनके पास या तो बाईसाइकिल है या फिर कंप्यूटर है। सही है। तो टोटल 6 चिल्ड्रन हो गए। इसने आपको ये बोला है कि बताओ ये म्यूचुअली क्यों है, फॉर दिस ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन। म्यूचुअली इसलिए है क्योंकि 6 चिल्ड्रन के पास, उसमें से किसी के पास बाईसाइकिल है तो किसी के पास कंप्यूटर है। 6 चिल्ड्रन हैव हैव अ कंप्यूटर और अ बाईसाइकिल, या तो कंप्यूटर है या बाईसाइकिल है। पार्ट सी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली सेलेक्टेड चाइल्ड। आप क्या है प्रोबेबिलिटी बताओ कि आप एक रैंडमली चाइल्ड को सेलेक्ट कर रहे हो, ओन द बाईसाइकिल और अ कंप्यूटर, या तो वो बाईसाइकिल ओन कर रहा है या कंप्यूटर ओन कर रहा है। और है, आपने देखो बाईसाइकिल की प्रोबेबिलिटी भी निकाली, अब आपको निकालनी है बाईसाइकिल और कंप्यूटर दोनों की। बट बीच में और है, या तो कंप्यूटर हो या फिर बाईसाइकिल हो। तो क्या प्रोबेबिलिटी है, तो बाईसाइकिल की प्रोबेबिलिटी आपने निकाली हुई है 4/7, कंप्यूटर की निकाली हुई है 2/7। और है तो बीच में प्लस आ जाएगा। तो क्या प्रोबेबिलिटी हो गई, डिनोमिनेटर सेम है, 7 एक मरतबा लिखेंगे और 4 और 2 ऐड होके 6 हो गया। तो 6/7, दिस इज द प्रोबेबिलिटी कि आपके पास, आप कोई भी रैंडमली 7 चिल्ड्रन में से एक चिल्ड्रन सेलेक्ट करो, उसके पास या तो बाईसाइकिल होगी या फिर कंप्यूटर होगा। सही है। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, आज का लास्ट का कोई लास्ट है ये। सही है। द इवेंट्स एफ जी एंड आर एच आर इंडिपेंडेंट। 3 इवेंट्स है आपके पास, एक एफ, जी और एक एच। ये तीनों इवेंट्स आपस में क्या है, इंडिपेंडेंट है। ये तीनों इवेंट्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे हैं। सही है। इंडिपेंडेंट इवेंट। इट इज गिवन दैट, क्या गिवन दिया हुआ है, पी एफ, मतलब एफ वाले इवेंट की प्रोबेबिलिटी दी हुई है 2/3। इसी तरह पी जी, जी वाले इवेंट की प्रोबेबिलिटी गिवन दी हुई है 3/5। एंड दैट, और क्या गिवन दिया हुआ है, एफ और एंड एच, एफ और एच दोनों अगर होंगे उसकी प्रोबेबिलिटी गिवन दी हुई है 14/45। सही है। यूज दिस इंफॉर्मेशन, इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए टू फाइंड एज अ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में फाइंड करना है, लोवेस्ट टर्म्स में, लोवेस्ट फॉर्म में। पार्ट ए में पूरा द वैल्यू ऑफ एफ एंड जी, एफ और जी की क्या वैल्यू होगी वो निकालो। सही है। अब एक चीज बेटा याद रखो, अगर एंड लिखा हुआ होगा तो हम दो इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज के बिटवीन में मल्टीप्लाई का साइन यूज करेंगे। सही है। क्योंकि एंड में आपने दोनों लेना होता है, फर्स्ट वाला भी लो सेकंड वाला भी लो, पहला वाला भी हो रहा है दूसरा भी हो रहा है, दोनों की प्रोबेबिलिटी, कंबाइंड प्रोबेबिलिटी निकालनी है। और में क्या होता है, या तो फर्स्ट होगा या सेकंड होगा, दोनों में से कोई एक इवेंट होगा, तो बीच में प्लस लगाते हैं। इन दोनों में से कोई एक इवेंट अगर हो रहा है तो दोनों नहीं लेने, कोई एक लेना है तो प्लस लगाएंगे। सही। पार्ट ए में क्या बोल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ एंड जी, ये निकालनी है। आ जाओ भाई। तो एफ वाला इवेंट भी अगर होगा तो पहले आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, और फिर जी वाला भी अगर
होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, दोनों अकर होंगे क्योंकि B तो मल्टीप्लाई लगा देंगे। एफ की प्रोबेबिलिटी है 2/3 मल्टीप्लाई जी की प्रोबेबिलिटी है 3/5। 3 से 3 कैंसिल, आंसर कितना आ गया 2/5। सही है। तो आपके पास जो है वो बेटा 2/5, दिस इज द प्रोबेबिलिटी कि आपके पास एफ और जी ये दोनों इवेंट एक अकर होंगे। सही है। चलो पार्ट बी, पार्ट बी में क्या है, बोले प्रोबेबिलिटी निकालो कि एच इवेंट के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। सही है। एच वाला इवेंट अकर होगा, एच वाला इवेंट होगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है निकालो। सही है। अच्छा, तो यार आपके पास बेटा देखो एफ वाले इवेंट की प्रोबेबिलिटी गिवन दी हुई है, जी की दी हुई, एच की नहीं दी हुई, लेकिन एफ एंड एच की प्रोबेबिलिटी गिवन दी हुई है। हमने एच की निकालनी है। हमारे पास गिवन है पी एफ एंड एच, इसकी प्रोबेबिलिटी गिवन दी हुई है। इसका क्या मतलब है कि ये एफ और एच की कंबाइंड प्रोबेबिलिटी है कि एफ वाला इवेंट भी अकर हो रहा है और एच वाला इवेंट भी अकर हो रहा है, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी इसको प्रोडक्ट कर दो, तो आपके पास एफ एंड एच वाले इवेंट की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो पी एफ एंड एच गिवन दिया हुआ 14/45 इक्वल टू पी एफ वाले इवेंट की प्रोबेबिलिटी है 2/3 मल्टीप्लाई एच वाले इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकली है 3 डिवाइड में 14/5 के पास जाके मल्टीप्लाई हो गया 14/45 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड इक्वल टू पी एच, एच वाले इवेंट की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो 2 और 14 कैंसिल, 7 हो गया। 3 1 3, 3 की टेबल में 45 कहाँ पे आता है, 15 पे। तो 7/15, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एच। सही। चलो भाई, पार्ट नंबर सी। पार्ट सी में क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी आपने निकालनी है पी जी एंड एच, कि जी वाला इवेंट भी अगर हो रहा है, एच वाला इवेंट भी अगर हो रहा है, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी, कंबाइंड प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो किसके बराबर होगा कि जी वाला जो इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी और एच वाला जो इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी को क्या कर दो, मल्टीप्लाई। जी वाले इवेंट की प्रोबेबिलिटी है 3/5 मल्टीप्लाई एच वाले इवेंट की प्रोबेबिलिटी है 2/3। 3 से 3 आपके पास हो गया कैंसिल, सॉरी वैल्यूज गलत पुट कर दी है। अच्छा, जी वाले इवेंट की प्रोबेबिलिटी है 3/5 मल्टीप्लाई एच वाले इवेंट की प्रोबेबिलिटी अभी आपने निकाली है क्या है, 7/15। सही। मल्टीप्लाई कर दो, कैंसिल आउट हो रहा है कुछ, यस, 3 1 3, 3 के टेबल में 15 आता है 5 पे, तो ऊपर आ गया 7 और डिवाइड में 5 मल्टीप्लाई 5, 25। तो जी और एच दोनों इवेंट्स अगर होंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 7/5। लास्ट पार्ट डी। पार्ट डी में क्या है, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है जी एंड एच, एफ एच जी एच, ये तीनों इवेंट्स अगर हो, एंड है ना, तीनों इवेंट्स एक साथ अगर हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटीज को आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। सही है। अच्छा भाई, तो एफ वाले इवेंट के, एफ वाले इवेंट की क्या प्रोबेबिलिटी गिवन दी हुई है हमें, 2/3 मल्टीप्लाई जी वाले इवेंट की क्या प्रोबेबिलिटी गिवन दी हुई है हमें, 3/5 मल्टीप्लाई एफ, एच वाले इवेंट की हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है 7/15। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो तीनों के कंबाइंड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, एक साथ होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, वो आ जाएगी। 3 से 3 कैंसिल। सही है। 5 और आपके पास इधर कुछ और कैंसिल हो रहा है नहीं। 2 × 7 14 डिवाइड में 5 × 15, 5 × 15 75, तो 14/75, दिस इज द कंबाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल थ्री इवेंट्स। सही है। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है। सही है। तो आज जो है हमने यहीं तक रखना है और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसको फर्दर आगे कंटिन्यू करेंगे।